Hi friends, welcome to Civil Addicts. So today we are going to start an important chapter of fluid mechanics, that is hydraulic machines, turbines and pumps. इसका बहुत अच्छा वेटेज है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। कौन से भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो सिविल इंजीनियर की, तो मशीन्स का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है फ्रेंड्स। तो शुरू करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। इसके लिए मैं पहले दो फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट ये सॉल्व करने के लिए बेसिक फॉर्मूलेज है फ्रेंड्स, इन्हें ध्यान में रखिए। इसमें खासकर स्पेसिफिक स्पीड बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो उसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप और स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन का। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप का क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स, n√q ओवर h⁻³ ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स। और टरबाइन का फॉर्मूला है n√p ओवर h⁵/4। ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखिए फ्रेंड्स। देखिए पंप किसके लिए बना होता है, ये हाइड्रोलिक मशीन है जो डिस्चार्ज देता है, Q डिस्चार्ज, और जो टरबाइन है वो पावर प्रोड्यूस करती है, पावर। इसलिए इधर n√p टरबाइन में लेते हैं हम और इधर n√q पंप में लेते हैं। और ध्यान में रखिए हेड जो भी है पंप का h⁻³ ये इनवर्स प्रोपोर्शन है फ्रेंड्स, मतलब ये हेड ऑफ द पंप बोल सकते इसे। और इसे इसके लिए जो टरबाइन के लिए जो हेड लेते हैं हम वो लेते हैं h⁻1/h⁵/4। तो ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करेंगे इस और एक चीज़ ध्यान में रखिए, बहुत ही छोटी चीज़ है वो। देखिए जब भी कौन से भी पंप अगर पैरेलल में आप कनेक्ट करते हो पैरेलल में, तो क्या होता है उसका जो डिस्चार्ज है फ्रेंड्स Q, जो डिस्चार्ज है वो इंक्रीज होता है, डिस्चार्ज बढ़ता है पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद। और अगर पंप सीरीज में आप कनेक्ट करेंगे तो डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, डिस्चार्ज और हेड लॉस ये कैसे बढ़ता है और कैसे कांस्टेंट रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़। तो पंप्स अगर पैरेलल में रखे तो वो डिस्चार्ज बढ़ाएंगे, और पंप अगर सीरीज़ में रखे तो वो हेड को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सपोज़ मेरा ये घर है और ये घर के नीचे ये अंडरग्राउंड टैंक है, तो अगर मुझे सेकंड फ्लोर पे पानी को भेजना है या इसको राइज करना है, तो एक पंप से अगर काम नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा, दूसरा पंप लगाऊंगा। फिर अगर दूसरे से भी नहीं काम चलेगा तो तीसरा पंप लगाऊंगा। इसे क्या कहते हैं, ये पंप इन सीरीज। अगर सीरीज में लगाओगे तो डिस्चार्ज इंक्रीज होगा फ्रेंड्स, हेड इंक्रीज होगा तो पानी ज़्यादा हाइट पे पहुंच जाएगा फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ एन इम्पेलर स्पीड ऑफ n rpm and discharge Q m³/s and the total head h in meter. The expression of specific speed of the pump, अभी बताया फ्रेंड्स, स्पेसिफिक स्पीड का क्या फॉर्मूला है, n√q और h⁻³ और h⁻³ कैसे लिख सकते हैं हम, 0.75, और रूट को कैसे लिख सकते हैं, 0.5। तो देखिए फ्रेंड n√q और h⁻³ ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो क्या होगा फ्रेंड्स अपना ऑप्शन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, अच्छे से करिए क्वेश्चंस। तो ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर है। सेकंड, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फॉल्स है कि ट्रू है उसके हिसाब से आपने को आगे
ईजी होगा। तो आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या कुछ कौन से 4-5 स्टेटमेंट दिए, उसमें से फॉल्स स्टेटमेंट अपने को बोलना है क्या है। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इंक्रीज, देखिए स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या है पहले तो, एन एस इक्वल टू एन रूट क्यू और एच रेस टू 5/4, ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स पंप का। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इंक्रीज होता है तो क्या होता है, और इंक्रीज द शाफ्ट स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इंक्रीजेज विथ शाफ्ट स्पीड, इट इंक्रीजेज विथ डिस्चार्ज, इट डिक्रीज विथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इंक्रीज विथ हेड। देखिए इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है अपने को, देखिए स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप कैसे इंक्रीज हो रहा है, एन एस इक्वल टू एन रूट क्यू और एच रेस टू 3/4, ये इंक्रीज हो रहा है। स्पीड अगर इंक्रीज होता है आरपीएम तो एन एस भी इंक्रीज होता है, और अगर डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो भी एन एस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हेड इंक्रीज हो रहा है तो एन एस डिक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, और एन एस अगर इंक्रीज हो रहा है तो हेड डिक्रीज होना चाहिए। तो ये हेड और एन एस का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, देखिए फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है और क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हेड, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है यार, ये डिक्रीज होना चाहिए फ्रेंड्स, डिक्रीज होना चाहिए। तो आंसर डी होगा फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड, इफ द पंप हेड इज 75 मीटर, डिस्चार्ज इज 0.6464 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड मोटर स्पीड है 1440 आरपीएम एट द रेटेड कंडीशन, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप। देखिए फ्रेंड्स ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें यही फॉर्मूला पूछा गया, एक ही फॉर्मूले पे पूरा गेम है फ्रेंड्स। एन एस इज इक्वल टू एन रूट क्यू और एच रेस टू 3/4। इसमें अगर डिस्चार्ज क्या डालेंगे आप, 0.464 डालो, हेड 75 रेस टू 3/4 करो और स्पेसिफिक स्पीड 1440 डालो, तो आपको आंसर मिलेगा अराउंड 38 मिलेगा फ्रेंड्स। वही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, एन रूट क्यू और एच रेस टू 3/4। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन द पंप ऑपरेटिंग इन सीरीज एंड पैरेलल इज। ऑपरेटिंग इन सीरीज, देखिए फ्रेंड्स सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हेड बढ़ता है फ्रेंड्स, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है और हेड H1 प्लस H2 प्लस H3 ये इंक्रीज होता है। और पैरेलल में क्या होता है, हेड कांस्टेंट रहता है और डिस्चार्ज बढ़ता है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंप ऑपरेटिंग इन पैरेलल बूस्ट द डिस्चार्ज एंड ऑपरेटिंग इन सीरीज विल boost the head. Next, hydraulic machine develops the power of 10⁴ metric horsepower running at the speed of 100 revolution per minute under the head of 40 meter. The specific speed of one of the following. देखिए फ्रेंड्स स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहे फिर से, ये किसके लिए पूछ रहे हैं, टरबाइन के लिए पूछ रहे। तो टरबाइन के लिए स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, एन एस इक्वल टू एन रूट पी और एच रेस टू 5/4। ये फॉर्मूला डालो फ्रेंड्स, इधर पी कितना दिया है, पी इक्वल टू 10⁴ हॉर्स पावर में, और एन कितना दिया 100 रेवोल्यूशंस, एन 100 है ओके, और हेड कितना है, हेड आपको 40 मीटर दिया है फ्रेंड्स, ये एच। तो इसमें अगर आप सब वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर करीब 100 के आसपास आ जाएगा फ्रेंड्स ओके। तो रूट 10⁴ कैसे लिखेंगे, 100 इंटू 100 और ये 40⁵3/4 40⁵5/4 सॉरी 40⁵5/4 क्या आता है, 40⁵5/4 करना है आपको, मतलब 40 का डबल रूट निकाल के रेस टू पावर 5 करना है।
तो इसकी वैल्यू आप कैलसी पे निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी। नेक्स्ट, a rated capacity of 44 cubic centrifugal pump develop 36 meter head operating at 1450 rpm the specific speed। फिर से सेंट्रीफ्यूगल पंप पे NS का फॉर्मूला पूछा गया है, n√p n√q और h⁻³ फिर से वही क्वेश्चन और फिर से वही फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि कितना प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट रहता है कि समझने के लिए कि कौन सा टॉपिक करके जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये अगर पता नहीं है ना आपको तो समझ लो यार, प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंस बहुत है। तो कौन से भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, प्रीवियस ईयर अच्छे से करो, और अच्छे से अगर आपको समझ रहा नहीं है तो आप कौन सा भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं जिधर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से लिए गए सभी, या आप ये भी चैनल प्रेफर कर सकते हैं। सो इसका आंसर ये आता है, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो n√q और h⁻³ इधर आपको h 36 दिया, ये 36 डालो, n दिया है 1450 और q दिया है 44, तो अगर ये सब आप डालेंगे तो आपको आंसर रहेगा 654। ओके, सो नेक्स्ट, एन इम्पल्स टर्बाइन। देखिए फ्रेंड्स, इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन, ये दो प्रकार के टर्बाइन होते हैं। इम्पल्स टर्बाइन में आता है पेल्टन व्हील ऐसा एक व्हील होता है और इस पे वाटर का फोर्स आता है और ये ऐसा घूमने लगता है फ्रेंड। और ये क्या कन्वर्ट करता है, ये सब इनिशियली इसकी जो एनर्जी रहती है वो प्रेशर से आती है, मतलब ये नोज़ल है, नोज़ल से जो भी वाटर आता है वो प्रेशर में आता है और ये पेल्टन व्हील पे लगता है। ओके, और व्हील रोटेट होने लगता है। फिर ये क्या होता है, ये प्रेशर का कन्वर्जन मूवमेंट में होता है इसके, और जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो पूरी की पूरी प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ये किस में होता है, ये इम्पल्स टर्बाइन में होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी आएगा, इनिशियल कंप्लीशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेशर एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अ 4-bay हाइडल सिस्टम इज प्रोवाइडेड एट द जंक्शन। देखिए फ्रेंड्स, 4-bay क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अ 4-bay इन अ हाइडल सिस्टम, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिस्टम में अगर 4-bay किधर प्रोवाइड किया जाता है, एट द जंक्शन। जंक्शन कौन सा है, मतलब ये कौन से दो ऑब्जेक्ट में प्लेस किया जाता है, ये पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये पावर प्लांट का कैसा रहता है, ये पहले रिजर्वायर रहता है जिधर पानी स्टोर किया रहता है, फिर उधर से वो ये हेड रेस रहता है, हेड रेस, फिर ये हेड रेस को हम पेनस्टॉक से कनेक्ट करते हैं। पेनस्टॉक मतलब कुछ नहीं होता है, ये पाइप होता है लंबा, ये पेनस्टॉक होता है। फिर ये पेनस्टॉक कनेक्टेड होता है ये पावर हाउस से, और उधर पावर हाउस में होती है टर्बाइन, और उधर से होता है फिर अपना लास्ट में टेल रेस। तो ऐसे कनेक्टेड होता है ये सब। और फिर ये क्या पूछ रहा है कि ये हेड रेस है, इधर ही क्या रहता है, 4-bay रहता है, 4-bay इधर रहता है फ्रेंड्स, मतलब रिजर्वायर से कनेक्टेड रहता है 4-bay, उधर पानी स्टोर होते रहता है। तो उधर से हम ये पेनस्टॉक लगाते हैं और उधर पेनस्टॉक को सर्ज टैंक लगाते हैं। सर्ज टैंक होता है वो वाटर हैमर का प्रेशर जो आता है वो कम करने के लिए होता है। वो हम डिटेल में बेसिक्स अगर आपको जानने तो उसके लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा, डिटेल में उधर बताएंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो क्या पूछ रहा है कि 4-bay का कनेक्शन किधर होता है, जंक्शन किधर है, तो ये होता है पावर चैनल, क्या दिख रहा है आपको, ये पावर चैनल एक, और दूसरा है पेनस्टॉक ये। तो पेनस्टॉक और पावर चैनल ये दो इम्पोर्टेंट है जिसमें 4-bay बिठाया जाता है। नेक्स्ट, 4-bay ये एनलार्ज वाटर बॉडी होता है सिर्फ इन फ्रंट ऑफ पेनस्टॉक के सामने होता है ये फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप ये ध्यान में रखिए।
नाइन्थ क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप। देखिए एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप फिर से नाइन्थ में वही पूछा है, NS इक्वल टू N√Q और H⁻³ इसमें देखिए फ्रेंड्स ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप डू नॉट इंक्लूड द डायमीटर ऑफ इम्पेलर। ऑप्शन ए यील्ड, ऑप्शन बी यील्ड लार्जर वैल्यू ऑफ रेडियल पंप देन एक्सियल फ्लो पंप, it is non-dimensional, it includes power as an one of the variable। देखिए फ्रेंड्स इधर ये एक्सप्रेशन में किधर तो डायमीटर आए क्या, नहीं। स्पेसिफिक स्पीड ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये इंक्लूड नहीं करेगा पावर एज एन वेरिएबल फॉर द पंप, ठीक है। ये डायमेंशनल, इट इज़ नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज़ नॉट एन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनल क्वांटिटी है फ्रेंड्स। पहली तो चीज़ ये स्टेटमेंट गलत है। और इट इंक्लूड्स पावर एज वन वेरिएबल, ये भी गलत है फ्रेंड्स, ये इंक्लूड नहीं करता है पावर को। ये यील्ड करता है लार्जर वैल्यू रेडियल के लिए देन एक्शन, नहीं फ्रेंड्स। एक्सियल फ्लो पंप का डिस्चार्ज ग्रेटर होता है रेडियल पंप से। सो ये भी स्टेटमेंट गलत है फ्रेंड्स। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है डज नॉट इंक्लूड द डायमीटर, ये बराबर है फ्रेंड्स। ये डायमीटर के लिए ये इंक्लूड नहीं करेगा, कौन सा भी डायमीटर इंक्लूड नहीं करता है ये। सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑप्शन उसका होता है ए, ये बाकी के सब गलत क्वेश्चन, गलत ऑप्शन है। 10th क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप मतलब कुछ नहीं रहता, वो हैंड पंप रहता है। हैंड पंप वो बोर पे बिठाए रहते हैं, ओके। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप इज़ यूज फॉर, किसके लिए यूज़ होते हैं ये होते हैं लो डिस्चार्ज के लिए, और जब भी हेड हाई रहता है, लो डिस्चार्ज और हेड हाई, ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में आता है, लो डिस्चार्ज हाई हेड। जब भी पानी बहुत नीचे होता है, हाइट पे, बहुत हाइट पे होता है, तो उसके लिए हम ये बोर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, ये अपना रेसिप्रोकेटिंग एक्शन से ये पानी को सक करता है और अपने को पानी मिलता है फ्रेंड्स। तो ये लो डिस्चार्ज और हाई हेड पंप है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 11, अभी बताया सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड इन हाइड्रो पावर स्कीम, किसके लिए प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स सर्ज टैंक, टू रिड्यूस द वाटर हैमर प्रेशर। ये सिंपल क्वेश्चन था गेट का। सो फ्रेंड्स दिस वर द 11 क्वेश्चंस विच वर इम्पोर्टेंट। ये 11 क्वेश्चन अच्छे से करिए, ये 1-1 मार्क के। अगले वीडियो में हम 2-2 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।